वेलकम बैक गाइस। हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे पाईचार्म को इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे आईडी को सेटअप कर सकते हैं हमारे पीसी के अंदर। एंड अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक आया होगा एंड डिस्क्रिप्शन में मेरी जो ये पाइथन एडवांस की सीरीज़ है उसका लिंक भी है। अगर आपने पूरी सीरीज़ एक्सेस नहीं की तो आप वहाँ से सीरीज़ को एक्सेस कर सकते हो। इस वीडियो में हम कैसे स्ट्रिंग में नेगेटिव स्लाइसिंग कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने स्टार्ट बटन पर और पाईचार्म खोल लूंगा। आप भी अपने अपने पाईचार्म को खोल लीजिए एंड इसको थोड़ा टाइम लगता है खुलने में, थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है बट इट्स ओके यार। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो कि ये हमारे पिछले वीडियो का कोड था और इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था एंड इसको हम साइड में रखते हैं एंड एक नई फाइल बनाते हैं। इधर पाइथन फाइल पे क्लिक करके tut3.py एंड ये पाई अपने आप लगा देता है, पाई लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। एंड इसको थोड़ा सा साइड में खिसका देता है, बंद कर देते हैं इधर से। ओके, सो स्ट्रिंग्स बेसिकली क्या होती है मैं आपको एक बार रिकैप करा दूँ। सो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ माई str एंड उसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग लिखूंगा एंड उसमें लिखूंगा आई एम अ गुड बॉय। मैंने ऐसा लिखा, आई एम अ गुड बॉय। अब मुझे क्या करना है, इस स्ट्रिंग में से गुड को अलग करना है और बॉय को भी अलग करना है। यानी कि मुझे पहले गुड चाहिए और उसके बाद बॉय चाहिए, यानी कि उन दोनों का पीसेस में कट कर देने हैं, उनको काट देना है, बीच से अलग कर देना है एक दूसरे से। तो वो सब मैं कैसे कर सकता हूँ? सो सिंपल, हम करते थे प्रिंट लिखते थे एंड देन लिखते थे माई str लिखने के बाद हम इधर लिखेंगे जो हमारी जो इंडेक्सिंग होगी वो। अब इंडेक्सिंग क्या होती है? इंडेक्सिंग ये होती है कि हमारी कोई भी स्ट्रिंग हो, ये स्ट्रिंग नहीं, कोई भी स्ट्रिंग हो, उसके अंदर कितने भी कैरेक्टर्स हो उनको पाइथन के द्वारा असाइन किया गया एक इंडेक्स, उसको हम इंडेक्स बोलते हैं पाइथन की भाषा, उसको हम इंडेक्सिंग बोलते हैं पाइथन की भाषा में। अब ये स्ट्रिंग बड़ी भी हो सकती थी, छोटी भी हो सकती थी। अब मुझे क्या करना है, इसका टुकड़ा करना है, उसका एक पीस चाहिए मुझे स्ट्रिंग का। तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि मुझे क्या है, कहाँ से लेके कहाँ तक चाहिए? तो उसके लिए हम इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। अब पाइथन में इंडेक्सिंग किस तरह से होती है? पाइथन में हमारे इंडेक्सिंग होती है जीरो से, यानी कि जो ये पहला लेटर है वो जीरो होता है हमारा। सो मुझे इतना चाहिए, इतना आई स्पेस ए एम इतना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले गिनूंगा आई, यानी 0 1 2 3। ओके, 3। सो मैं इधर क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा सबसे पहले एंड इधर 3 लिखूंगा। बिल्कुल भी नहीं, मैं इधर लिखूंगा 4, बिकॉज मैंने अपने पाइथन बेसिक के ट्यूटोरियल में आपको समझाया था कि जो लास्ट वैल्यू होती है पीछे की वो एक्सक्लूडिंग होती है, यानी कि 0 तो इंक्लूडिंग होगा, 0 तो आ जाएगा उसके अंदर, बट ये जो कोलन के बाद हम एक जो वैल्यू देंगे वो एक्सक्लूडिंग होगी, यानी कि हमें एक बढ़ती लिखनी पड़ती है। सो वो आपको माइंड में रखना है अपने। और जैसे मैं राइट क्लिक करके रन करूँगा इसको, आप देख सकते हो आई स्पेस एम आ चुका है मेरे पास। सो ये होती है हमारी बेसिक स्लाइसिंग। अब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ प्रिंट कर सकते हो, आप एक और चीज़ भी कर सकते हो। मैं किधर वेरिएबल बनाता हूँ एंड मैं ये सेम लाइन इसको सिंपली इधर कॉपी कर देता हूँ, कॉपी करके इधर डाल देता हूँ एंड देन मैं अगर ए को प्रिंट करूँ, ए को इधर मैं प्रिंट करूँ, इनको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ एंड रन करता हूँ राइट क्लिक करके। सो ये मुझे सेम आउटपुट देगा। सो अगर आपके पास कोई बड़ी स्ट्रिंग है और आपको उसका कोई पीस कोई अलग वेरिएबल में डालना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। अब ये तो बात हो गई स्ट्रिंग को और अलग वेरिएबल में डालने की और उसकी बेसिक स्लाइसिंग करने की। एक और चीज़ कि मैं इधर एक प्रिंट लिखूँ एंड देन लिखूँ माई str लिखने के बाद मैं इधर ज़ीरो, फिर इधर कोलन ऐसे ही छोड़ दूँ, ऐसे छोड़ दूँ एंड रन करूँ तो ये पूरी स्ट्रिंग ले लेगा। ये मैंने बेसिक में बताया था मेरे पाइथन के। एंड अगर मैं इधर ज़ीरो निकाल दूँ तो ये अपने आप ज़ीरो ले लेगा। बट अगर मैं कोई वैल्यू दूंगा इधर 5 लिख के एंड इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ एंड मैं जैसे ही रन करूँगा तो ये देखिए आई एम आ रहा है और एक स्पेस भी आई है, खैर बट कोई बात नहीं, इसको हम इग्नोर करते हैं। एंड एक और चीज़ कि आप जब भी ये स्लाइसिंग करो तब आप अपने जो नंबर्स हैं उनको ध्यान में रखना, बिकॉज आप ऐसे लिख दोगे अनएक्सपेक्टली तो आपको मिलेगा एरर, वो भी बहुत बड़ा। बिकॉज आपकी जितनी इंडेक्स होगी उतना ही आपको लिखना पड़ेगा, और अगर आप कोलन के साथ लिखोगे तब आपको एरर नहीं मिलेगा। सो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। आपको अगर एक ही कैरेक्टर चाहिए तो आपको जो इंडेक्स की रेंज है उसके अंदर से ही कैरेक्टर देना पड़ेगा। आप इंडेक्स के बाहर के कैरेक्टर्स नहीं दे सकते। अभी मैं इधर कॉलन को हटा दूँ एंड रन करूँगी इसको तो आप देख सकते हो एरर आ रहा है।
बट अगर मैं कॉलन लगा दूँ तो ये मेरा एरर माफ़ कर देगा। सो कुछ इस तरह से भी आप कर सकते हो, और आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि आपको कोलन लगाने के बाद ही ऐसे ही वैल्यू डालनी है, बाकी ऐसे ही वैल्यूज़ नहीं डालनी, बिकॉज अगर एरर आ गया तो आप कैसे सर चकरा जाएगा एरर देख के। एनीवेज इसको भी हम कमेंट आउट करते हैं। एंड अब हम बात करेंगे स्किपिंग की, यानी कि कैरेक्टर स्किप करने की बात। अब कैरेक्टर को क्यों स्किप करते हैं हम? बिकॉज हमारी जो स्ट्रिंग होती है, कभी कभी ऐसी स्ट्रिंग्स आ जाती है हमारे पास कि उसमें हमें एक कैरेक्टर के बाद दूसरे कैरेक्टर को स्किप करना पड़ता है, बिकॉज दूसरे कैरेक्टर की ज़रूरत होती नहीं है, वो अननेसेसरी आ चुका होता है उस स्ट्रिंग के अंदर। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको सिंपली अपने स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम लिखना है, देन लिखना है जो आपका जहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हो और जहाँ पर आप एंड करना चाहते हो, एंड आपको दूसरा कॉलन लिखना है। और उसके बाद ये जो आप वैल्यू डाल रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे आपने 1 डाली, तो कुछ नहीं होगा, एक एक कैरेक्टर वो स्किप नहीं करेगा, बिकॉज इसमें भी आपको एक बढ़ती लिखनी पड़ती है। सो आप इस 2 लिखने के बाद रन करोगे तो आप देख सकते हो कि इसने स्किप किया है, आई लिखा है, फिर उसके बाद स्पेस स्किप किया है, फिर ए लिखा है और एम को स्किप कर दिया है। सो इस तरह से आप स्किपिंग भी कर सकते हो। और एक चीज़ याद रखना कि इसको ज़्यादा मत लिख देना, ऐसे नहीं, ऐसे मत कर देना, वरना आपका आउटपुट ऐसे ही आ जाएगा। एंड अगर आपके पास कोई बड़ी स्ट्रिंग है तो आप कर सकते हो, एंड अगर छोटी स्ट्रिंग है तो आप रेंज के अंदर की डालो। वैसे ऐसा तो कोई डालेगा नहीं जो सीनियर प्रोग्रामर होगा, पर फिर भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो कोई मैटर नहीं करता इतना ज़्यादा। सो ये एक और चीज़ थी। एंड एक और चीज़, अगर आपके पास बहुत बड़ी स्ट्रिंग है और उसको आपको उसकी लेंथ चेक करनी है तो उसके लिए आपको गिनने नहीं बैठना पड़ेगा। जैसे कि मैंने इधर गिना था, खैर मेरे पास तो ये छोटी सी स्ट्रिंग थी इसलिए मैंने इसको गिना था। बट अगर आपके पास कोई बड़ा सा पैराग्राफ है विकीपीडिया का, और बहुत ही बड़ा पैराग्राफ, या फिर आपने कोई बहुत बड़ी चीज़ लिखी है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली लिखना है लेन। प्रिंट के बाद आपको लेन फंक्शन को यूज़ करना है, उसके बाद आपका जो माई एस टी आर है उसको उसके अंदर डाल देना है। एंड अब आप रन करोगे तो आपको वो एक्यूरेट वैल्यू दिखाएगा 15। एंड अगर मैं इधर प्रिंट लिखूँ एंड इधर लिखूँ माई एस टी आर लिखने के बाद मैं लिखूँ 0 to 15, तो मुझे मिलना चाहिए क्या? मुझे मिलना चाहिए ये। एंड एक सेकंड, मैंने इधर ब्रैकेट उड़ा दिया, या मैं जैसे ही रन करूँगा ये देखिए मुझे पूरी की पूरी स्ट्रिंग मिल रही है। सो अगर आपको कभी इस टाइप से अपनी लेंथ चेक करनी हो स्ट्रिंग की तो आप वो इस तरह से चेक कर सकते हो। अब बात आती है हमारे मेन मुद्दे की, यानी कि नेगेटिव स्ट्रिंग स्लाइसिंग की। बट मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप पॉजिटिव स्ट्रिंग स्लाइसिंग में अभी प्रैक्टिस कर रहे हो और अगर आप बिगिनिंग में ही हो एंड आपको ज़्यादा से समझ में नहीं आ रहा, सब ऊपर से ही जा रहा है, तो अगर आपको ये समझ में ना आए तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ जब मैं स्टार्टिंग में सीख रहा तब तब मुझे स्ट्रिंग क्या थी वो भी नहीं पता था। सो इसकी वजह से आपको इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपको सिंपली जो मैं बता रहा हूँ वो सिंपली लिखते जाना है, नोट्स लेते जाना है, बिकॉज नोट्स आपके रिवीजन में आगे काम आने वाले हैं। एंड जब आप सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब आप यूज़ करोगे उसको। तो नोट्स लिखते जाना है एंड सिंपल सा वीडियो देखते जाओ एंड आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने में या फिर 2-3 महीने में ही सीख जाओगे, टाइम लगता है यार चीज़ों को। सो एनीवेज हम आते हैं हमारे नेगेटिव स्ट्रिंग स्लाइसिंग पे। एंड मैं आप अपना जो नेगेटिव स्ट्रिंग स्लाइसिंग है मैं इधर ही करूँगा, बट एक काम करता हूँ, इसको पहले कॉपी करता हूँ एंड इसको नीचे लेके आता हूँ, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें मैंने इधर लिख ली हैं बट मैं मिटा भी नहीं सकता, बिकॉज आने वाले फ्यूचर में डेविल नाइट्स पे एक वेबसाइट बनने वाली है और उसमें मैं ये सारी चीज़ें डालने वाला हूँ। सो कोई बात नहीं, अब हम फोकस करते हैं हमारे नेगेटिव स्ट्रिंग स्लाइसिंग के ऊपर। सो गाइज मैं सबसे पहले इधर एक प्रिंट स्टेटमेंट डालूंगा एंड प्रिंट स्टेटमेंट लिखने के बाद मैं इधर लिखूँगा माई एस टी आर एंड उसके बाद मैं लिखूँगा -1:0। अब जैसे मैं इसको रन करूँगा आप देखना बहुत ही स्ट्रेंज सा आउटपुट आएगा, आप देख सकते हो कुछ नहीं आया है ना, स्ट्रेंज। अब मजाक को साइड में रखते हुए मैं इधर -1 से 0 को साइड में रख के मैं इधर लिखूँगा -4 एंड इधर कोलन दे के इस तरह लिख दूंगा। एंड जैसे रन करूँगा आप देख सकते हो स्पेस और बॉय आया है। एंड मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ, स्पेस आई है और उसके बाद बॉय आया है।
अब आप लोग बहुत कंफ्यूज हो गए होगे और मन में मुझे बहुत सारी गालियाँ दे रहे होगे कि ये समझा ना नहीं रहा है और हमारी प्रॉब्लम में बढ़ा रहा है। तो गाइज़ मैं प्रॉब्लम नहीं बढ़ा रहा आपकी, मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या हो रहा है। सो गाइज़ जो हमारी पॉजिटिव स्ट्रिंग स्लाइसिंग थी वो कहाँ से स्टार्ट होती थी, वो हमारी स्टार्ट होती थी ज़ीरो से। मैं जूम करके दिखा दूँ, ये था हमारा ज़ीरो। बट जो हमारी नेगेटिव स्ट्रिंग स्लाइसिंग होती है वो स्टार्ट होती है हमारी -1 से। और जो हमारा -1 होता है वो आ जाता है हमारा इधर इस साइड लास्ट कैरेक्टर से, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 और -15। सो इस तरह से हमारी माइनस नेगेटिव स्ट्रिंग स्लाइसिंग होती है। एंड इस तरह से ये हमारी इंडेक्सिंग होती है माइनस में। और जो माइनस इंडेक्सिंग होती है वही हम यूज़ करते हैं नेगेटिव स्ट्रिंग स्लाइसिंग को करने में। सो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अब जब कभी भी आपको इस तरह से दिखे, एंड मैं इधर एक काम करता हूँ -2 लगा देता हूँ। -2 लगाऊंगा तो क्या होगा, मुझे है ना बी एंड ये स्पेस मिल जाएगी। अब इसको हम कैसे समझे? इसका समझने का एक सिंपल सा तरीका है। आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको पहले गिनना है कि ये -4 है, -4 कहाँ पर आ रहा है। -4 आ रहा है हमारा -1 2 3 4, ये स्पेस आ रही है, ये हमारा -4 मैंने हाईलाइट करके रखा है, ये है हमारा -4। तो अब क्या करना है आपको आपको पॉजिटिव तब आपको क्या करना है, तब आपको सामने से देखना है। सामने से कैसे देखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 आ रहा है इधर, आप देख लेना। एंड मैं जैसे इधर 12 लिखूँगा एंड उसके बाद मैं इधर लिखूँगा 14 एंड -14 नहीं 14 लिखूँगा बिकॉज 14 आएगा। एंड मैं जैसे ही रन करूँगा इसको BO आ रहा है, बट कोई बात नहीं, उसको हम नज़रअंदाज करके हम ये देखेंगे कि हम नेगेटिव इंडिसेस को समझ कैसे सकते हैं। जब कभी भी आपको नेगेटिव इंडिसेस दिखे तब आपको क्या करना है, तब आपको उसका अपोजिट ढूंढना है। अब नेगेटिव का अपोजिट आप हम सबको पता है कि पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव में अगर आपने ढूंढ लिया एंड उस नंबर को आपने पॉजिटिव से रिप्लेस कर दिया तो आपकी जो नेगेटिव स्ट्रिंग होगी वो पॉजिटिव में रिप्लेस हो जाएगी। एंड उस तरह से आप समझ पाओगे कि ये नेगेटिव क्या थी और पॉजिटिव में क्या है। इस तरह से हमारी नेगेटिव होती है। एंड अगर आपको और स्ट्रेंज चीज़ें करनी है तो आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो इधर प्रिंट -str एंड इधर मैं 2 कॉलन ऐसे दे देता हूँ और मैं इधर लिखूँगा -1। और जो आउटपुट आएगा वो आप देख के चौंक जाओगे। एंड ये देख सकते हो आप कि ये क्या आउटपुट आया है। इसने पूरी स्ट्रिंग को पूरा उल्टा कर दिया है। जैसे कि ये बॉय था, उसका वाई बी कर दिया है, डॉग कर दिया है, ए कर दिया है, माँ एम का माँ कर दिया है, और आई तो वैसे भी आई है बिकॉज वो इंडिविजुअल है। ये पूरी स्ट्रिंग उल्टी कर देगा। अब ये उल्टी क्यों करता है, बिकॉज ये माइनस में चीज़ें क्या हो जाती है, माइनस में हमारी चीज़ें जो सीधी चीज़ होती है वो उल्टी हो जाती है, बिकॉज वो माइनस अपोजिट ले जाता है चीज़ों को। अब ये तो -1 था, अगर मैं इधर -2 लिखूंगा तो वो जो हमारा पॉजिटिव वाला जो रूल था वही वर्क करने वाला है, ये एक एक कैरेक्टर स्किप करेगा। आप देख सकते हो उसने पहले स्ट्रिंग को उल्टी किया, पहले स्ट्रिंग को उल्टा किया, उसके बाद एक एक कैरेक्टर स्किप कर रहा है। जैसे कि वाई लिया पहले, फिर ओ को स्किप किया, बी लिया, स्पेस को स्किप किया, फिर डी लिया, फिर ओ को स्किप किया, फिर ओ लिया, फिर जी को स्किप किया, फिर दोनों स्पेस ले ली बिकॉज ए था बीच में। ये हमारी माइनस में होती है। बट मैं माइनस में आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कर रहे हो तो इस चीज़ को बिल्कुल भी मत यूज़ करना। अगर आपको ऐसा नहीं रहा जा रहा, यूज़ करना ही पड़ेगा तभी आप यूज़ करना, बिकॉज ये चीज़ क्या होगी कि आपकी स्ट्रिंग को पूरा उलट पुलट कर देगी एंड उल्टा कर देगी, और आपको समझने में और कॉम्प्लेक्सिटी होगी एंड आप समझ नहीं पाओगे कि आपकी स्ट्रिंग के साथ हो क्या रहा है। आप माइनस में ये वैल्यू तो मत डालें, बट अगर आपको इस तरह से कुछ करना हो कि -4 -2 इस तरह से आप लास्ट से लेके आ रहे हो, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लास्ट से लानी होती है चीज़ें एंड उसके लिए हम इंडेक्सिंग गिन नहीं सकते पॉजिटिवली, तब हमें नेगेटिव यूज़ करना पड़ता है, तब आप यूज़ कर सकते हो। बट तब आप ये स्किपिंग का यूज़ मत करना। और अगर यूज़ कर भी रहे हो, अगर यूज़ कर रहे हो तो -2 से ज़्यादा मत यूज़ करना, बिकॉज अगर -3 -4 यूज़ करोगे आप
तो भाई आपके स्ट्रिंग के बल्ले बल्ले हो जाएंगे एंड आपको समझ में भी नहीं आएगा, इतने स्ट्रेंज आउटपुट देगा, आप गिनने बैठोगे। फिर खैर इधर तो वो स्ट्रिंग छोटी है तो मैं गिन भी लूँगा, बट अगर आपके पास बहुत बड़ी स्ट्रिंग है तो तब तो आप गिन भी नहीं पाओगे। सो -2 से ज़्यादा ना दे इसको एंड -2 ही रखें। एंड मैं जहाँ तक कहूँगा कि अगर आपके पास बहुत बड़ी स्ट्रिंग ना हो और आपको बहुत ज़्यादा ऐसे ज़रूरत ना पड़े, तब तक आप नेगेटिव चीज़ों को यूज़ ही मत कीजिए, बिकॉज वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी तो प्रॉब्लम देगी। और अगर आप सीरियस है अपने प्रोजेक्ट को लेके, तब तो आप पॉजिटिवली गिन ले, नेगेटिव में ना पड़े, बिकॉज वो आपका बहुत सारा टाइम लेगी और इसका एक्सपीरियंस मुझे बहुत है। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। एंड अगर आपको नेगेटिव स्ट्रिंग के बारे में और भी कुछ जानना है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।